मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, वो बाहर थी, तो मैंने कहा बेटा तेरे अब्बा को कह रहे हैं कि वो आईसीयू में ले जाएंगे। आईसीयू में ले गए तो डॉक्टरों ने उनकी डेड बॉडी लेके आए। मुझे नहीं समझ आई अंदर क्या किया क्या नहीं किया, हालांकि अच्छे भले बातें करते गए थे, लेकिन कुदरत खुदा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या बात है, मतलब अपनी मैं कहता हूँ बचपन की सबसे जो कहते हैं ना एक अच्छी जो फनकारा और जो सबसे आइकॉनिक फेस है पीटीवी का, वो आज हमारे शो पे तशरीफ़ ले आए। ये आपका बड़ापन है जो आप इस तरह मुझे कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने चाइल्डहुड तो नहीं मैं कहूँगी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तब से आपने काम करना शुरू किया। रेडियो से शुरू रेडियो से मैं कह रहा था कि आपको मदर ऑफ क्वेटा का खिताब देते हैं लोग। जी दिया हुआ है आप, हाँ। बल्कि मैं आपको बताऊं दिया किसने था जी। बड़ा मोतबर नाम। अच्छा। ब्रिगेडियर अहमद सईद हैं कोई। अच्छा। मैं अननोन नंबर नहीं उठाती, ठीक है, तो मैंने नहीं उठाया नंबर, फ़ोन आया तो मैंने अपने किसी मुलाजिम से कहा कि देखो किसका फ़ोन है, मैं तो नहीं जानती। तो उन्होंने कहा जी मैंने मैम से बात करनी है और मैं ब्रिगेडियर अहमद सईद बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा नाम तो मोतबर है। तो मतलब उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैं कि जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहते जी मैंने क्या कहना है, एवरीवन रिमेंबर यू एज ए मदर ऑफ क्वेटा। तो मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात थी कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। तो बल्कि उन्होंने मेरा 2 या 3 साल पहले एक अपना यूट्यूब चैनल खोला था। तो उसमें उन्होंने मेरे मतलब थोड़े से तासुरात भी लिए। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जी, मैं अब अपना इंटरव्यू का सिलसिला जो शुरू करता हूँ ना, हमेशा ये कुछ फॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, लोगों को आपके मतलब बहुत तजस्सुस होता है जानने का इन चीज़ों का, तो मैं आपसे वो पूछता हूँ। सबसे पहले मैम बताइए आप पैदा कहाँ हुए थे? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में? जी। अच्छा, और क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर, मतलब आप हैं लिब्रा? लिब्रा हूँ जी। कितनी लिबरल है जी? लिबरल कितनी हूँ, है ना? तो अब आप बिलीव करती हैं स्टार्स वगैरह पे जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं? नॉट इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब, लेकिन काफ़ी असर पड़ता है वैसे। लिब्रा का मतलब है कि इंसाफ पसंद। जी, और शख्सियत उनकी जो होती है वो वो उसमें होती है ना चीज़ें। अच्छा जी, मैम बताइए आपके बहन भाई कितने हैं? हम लोग 6 बहन भाई थे। अच्छा जी। 4 भाई 2 बहन हैं, जिनमें से 2 भाई मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा जी। एक भाई तो मेरे जनरल मैनेजर थे, क्वेटा में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, आजम खुर्शीद। बहुत बड़ा नाम जी, बहुत ही बड़ा नाम। तो वो मेरे मुझसे बड़े वो थे। आपसे बड़े थे? और उनसे छोटी मैं थी। और फिर मेरे से छोटा आरिफ था, वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा। दरअसल जिस तरह से मुझे एक दफ़ा बेटा मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था जी, मुझे याद है। हाँ, जी। मुझे माइग्रेन होता था। तो इतना शदीद हुआ कि मेरी रग फट गई। तो मेरे शौहर के चचा इक़्तिदार भट्टी जी, वो न्यूरोसर्जन थे, उनकी भी डेथ हो गई है अब। लेकिन उनका एक शागिर्द है यहाँ, हबीबुल्लाह अंजुम। अच्छा जी। अंजुम कुछ है इस तरह का नाम। ठीक है। तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने उन्हें फ़ोन किया, मेरी बेटी ने, कि अंकल ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा फ़ौरन वहाँ चली जाओ, मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया यहाँ जिना हॉस्पिटल। अच्छा। और इसी वजह से आपकी जो आंख भी थोड़ी सी मुतासिर हुई ना, उसकी वजह से? बिल्कुल, पहले बेटा बंद हो गई थी। हाँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, नहीं अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपका नंबर क्या था बहन भाइयों में? वैसे पूरे बहन भाइयों में आप? दूसरा। अच्छा। अम्मी और अब्बू आपके जो थे उनके मतलब? मेरे अब्बू पुलिस में थे, थानेदार। अच्छा। हाँ जी, थानेदारनी की बेटियां आप? ओके। और बड़े मतलब इंसाफ पसंद और बड़े ईमानदार।
बल्कि मेरे वालिद, हमारे घर के सामने 3 छोटे छोटे 2-2 कमरों के घर थे, वो भी हमारे वालिद की मलकियत थे। अच्छा जी। तो मस्जिद नहीं थी हमारे मोहल्ले में। 5 नंबर ब्लॉक था और क्रॉस द रोड 6 नंबर ब्लॉक था। तो मस्जिद 6 नंबर ब्लॉक में थी, तो वहाँ जाते थे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो एक और बुज़ुर्ग थे जिन्हें हम ताया कहा करते थे, मेरे वालिद से बड़े थे, सतार नाम था उनका। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि चौधरी ताजुद्दीन नाम था मेरे वालिद का। तो उन्होंने कहा, चौधरी तेरे ये जो 3 मकान हैं, तो इन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे दे और ये कहीं और ले लें घर, यहाँ हम मस्जिद बनाते हैं। हम दूसरे मोहल्ले में जो जाते हैं इतनी दूर, ठीक है। तो आप यकीन करेंगे, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे वालिद ने उन्हें पैसे दिए। उन्होंने वो घर बेच के, बल्कि एक कपल का नाम तो मुझे याद भी है, ईदू ईदन। हाँ, अच्छा। ईदू मियाँ का नाम था, ईदन बीवी का नाम था। अच्छा। तो वो तन्ने मन्ने वाली जबान नहीं होती जो वो बोलते थे। ठीक। तो अब मेरे वालिद ने उन्हें पैसे दिए। सही है। और उन्होंने वो शिफ्ट किया, फिर वहाँ पे मस्जिद फिर वहाँ मस्जिद बनाई, वो जो अब तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जबरदस्त। और अम्मा आपकी जो है? मेरी वालदा अनपढ़ थी। अच्छा। लेकिन शायरा थी जी। अच्छा। आप यकीन करें कि मेरी वालदा के शेर मेरे पास लिखे हुए हैं, याद नहीं है। और मैं एक दफ़ा मेरी वालदा कोई बात कर रही थी, तो मेरे वालिद साहब, मतलब सामने गुसल खाना था, खुला कमरा बिल्कुल, उस पर कोई वो दरवाज़ा नहीं था, तो वहाँ बैठे वज़ू कर रहे थे। तो मेरी वालदा उनसे बात कर रही थी, तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मेरी वालदा ने फिर बदी शेर कहा, तेरे दिल में घर नहीं, किसी बुत की आरज़ू, मुमकिन नहीं खुदा की भी पहचान कर सके। क्या बात ये मेरी वालदा का शेर, फिलबदी शेर है ये। जी, फिलबदी। वाह। वो चूंकि वजू कर रहे थे और मेरी वालदा की बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर ये शेर कहा कि तेरे दिल में घर नहीं, किसी बुत की आरज़ू, मुमकिन नहीं खुदा की भी पहचान कर सके। वाह वाह वाह। तो अच्छा, मतलब वो बेशक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमसे लिखवा लेती थी। अच्छा, मैम बताइए, घर का माहौल कैसा था? आपके घर का एनवायरनमेंट सख्त था या मतलब किस तरह का माहौल था आपका? हमारे घर का माहौल बहुत मजहबी था। अच्छा जी। हमारे घर में जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था ना, बहन भाई एक दूसरे की शिकायत करते हैं ना, उसे नाश्ता नहीं मिलता था। अच्छा। कैन यू इमेजिन? अच्छा। तो इसलिए हम लोग बचपन से नमाज की पाबंदी है आपकी। अच्छा। वाह। अच्छा, आप किस तरह का बच्चा थी? शरारती मैं बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं वो जो मस्जिद बनवाई थी ना, तो वहाँ एक मौलवी साहब थे अंधे। अच्छा जी। तो मैं वहाँ जाती थी पढ़ने के लिए। तो वो जो अंधे मौलवी साहब थे ना, तो वो ऐसे हाथ मारते रहते थे। अच्छा। मतलब कौन है, कहाँ बैठा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने आके घर अपनी वालदा से बात की कि मैंने कहा, अम्मी वो मौलवी साहब इस तरह से हाथ मारते रहते हैं। तो कहती हैं आइंदा मत जाना। फिर मैंने अपनी वालदा से कुरान शरीफ पढ़ा। अच्छा, सही। तो उन्होंने आपको फिर पूरा कुरान खत्म कर मुझे कुरान शरीफ। माशाल्लाह। घर का नक्शा याद है अपना? बहुत। कैसा घर था? हमारा घर था, एक बड़ा हॉल था, उसके पीछे 2 कमरे थे। एक बैठक, उस ज़माने में जैसे ड्राइंग रूम को बैठक कहते थे, और एक छोटा कमरा था। उसके ऊपर ने एक पटछती टाइप बनी हुई थी, जिसपे मेरी वालदा चीज़ें वैसे रखती रहती थी, सीढ़ी चढ़ के जाते थे। तो वो जो बैठक थी, उसमें मेरे बड़े भाईजान आज़म खुर्शीद साहब बैठ के उन्हें पढ़ने का शौक था माशाल्लाह। अच्छा, मुताला करते थे। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पढ़ते थे। उनकी किताबें हैं। अच्छा, लिखी हुई? हाँ जी। उनकी किताबें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी तस्वीर आपको भेजूंगा। जी प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा। जी। तो उसके बाद फिर वो छोटे कमरे में मेरा छोटा भाई और मेरे वालिद साहब सोते थे। बड़ा जो हॉल कमरा था, उसमें मैं और मेरी बहन और मेरी वालदा सोते थे। 2 सहन थे हमारे घर के। ठीक है। एक सहन हमारे इस्तेमाल में, एक सहन में गाय और भैंसें थी।
अच्छा, वो भी रखी हुई थी आप हाँ, लोगों ने? मेरे अच्छा। वालिद साहब को बड़ा शौक था। ठीक है, ठीक है। और उसमें बाकायदा बरामदा था, सर्दियों में उन्हें अंदर कर देते थे, गर्मियों में उन्हें बाहर सहन में कर देते थे। और उस बरामदे के साथ एक कमरा था जहाँ जानवरों की के लिए खाल, तूड़ी और जो चीज़ें होती हैं वो रखी होती थी। मुझे अभी तक नक्शा याद है, लेकिन अब तो वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपके जहन में तो स्टोर है ना वो, मतलब सारी मेमोरीज। अच्छा, ये बताइए कि आप बचपन में गेम्स कौन से खेलती थी? मैं वो चिड़ी छक्का। चिड़ी छक्का। अच्छा, गुड़िया की शादी वादी की कभी? नहीं। सहेलियां थी आपकी? नहीं, ऐसा सच नहीं थी, लेकिन मिलती सबसे थी। अच्छा, मिलती सबसे थी। और बहन के साथ कैसा था रिलेशनशिप? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तक बहुत अच्छा। अभी तक है। अच्छा। अच्छा, एक बात मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि आप सीनियर, एक तो अदाकारा तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में आपने वो दौर देखा हुआ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमने आजकल एक रट लगाई हुई है नया पाकिस्तान, उस वक्त का जो पाकिस्तान था, जो ओरिजिनल पाकिस्तान था, याद तो है आपको? बिल्कुल। कैसा था वो पाकिस्तान? वो पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान था। मैं पाक पे मैंने इसलिए स्ट्रेस दिया है कि वो वाकई उन दिनों पाकिस्तान की बहुत इज्जत थी। पाकिस्तान में लोग सच बोलते थे, पाकिस्तान में कोई धोखा नहीं देता था, पाकिस्तान में कोई एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचता था। लेकिन आजकल तो अफरा तफरी है, आजकल वो माहौल ही नहीं रहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। तो हमने क्या खो दिया बीच में? आपको क्या लगता है क्या क्या खो दिया? इखलाक। बेसिक आपको लगता है इखलाक खो दिया। मजहब की पैरवी छोड़ दी है। हमें सच्चे मुसलमान की तरह अच्छे इखलाक के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, और इसी तरह अपना मतलब किरदार अपने बच्चों को भी मुंतकिल करना चाहिए। सही है। अच्छा, मैम बताइए कि स्कूल और कॉलेज कौन कौन सा था आपका? कॉलेज गई आप? जी गई। तो स्कूल पहले कॉलेज लाहौर। अच्छा, इधर आप आ गई। और स्कूल वहाँ पे जो था आपका, कहाँ पे था? मेरा इरादा था डॉक्टर बनने का बेटा। अच्छा जी। मैंने FSC में मेरी कंपार्ट आ गई, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। तो उसके बाद मैंने वहाँ फिर एक लेडी हेल्थ विजिटर होती है। अच्छा जी। आपने पता नहीं सुना है या नहीं, ये नर्स और डॉक्टर के दरमियान की चीज़ है। अच्छा, ठीक है। हेल्थ वर्कर टाइप, मतलब इसे आप डॉक्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी कह सकते हैं, नर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे अभी तक काफ़ी चीज़ों के इलाज आते हैं। जी। तो मैं उसके बाद मैं मुल्तान में जॉब करती थी। वहाँ जुम्मे के दिन हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, तो जुम्मे की शाम को वापस आ जाती थी। वहाँ हॉस्टल पे रहती थी। तो एक दफ़ा मैं आई तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जो तू नौकरी करती है बेटा, उसकी सऊदी अरब में अखबार आते थे बेटा उन दिनों घरों में। तो आजकल तो हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है। तो अखबार में तुम्हारी नौकरी सऊदी अरब में निकली है, तुम अप्लाई करो, क्या पता तुम्हें बुला ले। तो आप यकीन करेंगे, मैंने अप्लाई किया, हफ्ते बाद मुझे लेटर आ गया। वाह। फिर आप यकीन करें, मैं जब सऊदी अरब एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, जो हॉस्पिटल से ड्राइवर मुझे लेने के लिए आया था जहाँ मैंने अप्लाई किया था, उसने मुझे पूछा आर यू मुस्लिम? मैं कि यस। तो वो मुझे उन्हीं डॉक्टर साहब के घर ले गया जिस हॉस्पिटल में मेरी जॉब लगी थी। उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जी। अच्छा जी। और उनकी बेगम का नाम था अकलीम। अच्छा जी। डॉक्टर साहब की काफ़ी अर्सा पहले डेथ हो चुकी है। वो रहते हैं तलागंग, एक इलाका है जी। चकवाल के पास। जी। तो और बाजी अकलीम के साथ मेरा अभी तक उसी तरह है। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा। अच्छा। वो इतना प्यार करती थी मेरे साथ कि मैंने वहाँ रहते हुए 3 साल में वहाँ रही। आप यकीन करें बेटा, मैंने उनके घर रहते हुए कभी अपना रुमाल तक नहीं धोया। इस कदर मुझे प्यार से उन्होंने रखा, जिसकी कि हद नहीं। फिर 3 साल के बाद मेरे वालिदैन ने कहा कि अब काफ़ी हो गया, अब आ जाओ। अच्छा, तो फिर आप वापस आ गए? फिर मैं वापस आ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि स्टूडेंट कैसी थी आप? स्टूडेंट किस तरह की थी आप?
मैं बहुत ही फर्मा बरदार किस्म की स्टूडेंट थी। अच्छा। बेशक ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। एफएससी के बाद मैंने वो लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स किया, फिर उसकी जॉब करती रही। फिर उसके बाद मैंने कोई जॉब वॉब नहीं की, क्योंकि मैं अपने घर में रहती थी जहाँ मेरे शौहर मेरे भाई के दोस्त थे, आफ्ताब साहब। जी। तो वो आते जाते रहते थे। तो आते जाते मुझे देखते थे, कहते कुछ नहीं थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा मतलब मैं कॉन्शियस हो जाती थी। तो मैंने अपने भाईजान से कहा कि भाईजान ये आपके दोस्त मुझे क्यों देखते हैं? तो कहने लगे कहता तो कुछ नहीं है ना। तो मैंने कहा नहीं कहता कुछ नहीं है, लेकिन देखते शरीफ आदमी। हाँ। तो कहने लगे नहीं वो कहेगा भी कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो फिर हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद उन्होंने मेरे भाई से मेरे रिश्ता मांग लिया। अच्छा। तो वो मेरी फिर इस तरह से शादी हुई। वाह। अच्छा मुझे बताइए, आपने स्टार्ट जो है बहुत कम लोगों के बाद पता है, आपने एज ए न्यूज़ कास्टर शुरू किया था। जी। और आपने रेडियो पे भी काम किया। रेडियो से शुरू किया था, न्यूज़ कास्टर में मुल्तान में। उसके बाद मैंने एक बेटा तकरीबन शादी से पहले की बात है, ये 4-5 साल हमने वो ड्रामा किया, मोहसिन गिलानी और मैं, मासी सत्तो के। जी सराइकी ड्रामा था, मासी सत्तो के नाम से। मैं मासी सत्तो बनती थी, वो मेरा बेटा बच्चा बनता था। और बहुत लंबा चला वो ड्रामा। बहुत 5 साल चला बेटा। हाँ। ओके। अच्छा वो आपने, और उसके बाद फिर जब मैं लाहौर आ गई तो अब यकीन करेंगे पीले रंग के लिफाफे होते थे पुराने ज़माने में, जिसमें ख़त वगैरह आते थे। लोग उसमें 5-5 रुपए डाल के भेजते थे कि मासी सत्तो को बुलाएं, किधर गई है। अच्छा ओके। और सईद मिर्ज़ा नाम था प्रोड्यूसर का, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो फिर मुझे उन दिनों डायल वाले फ़ोन होते थे, तो मुझे फ़ोन करते थे, कहते थे भाई तुम्हारे नाम की अब लिफाफे आ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जी अब तो मैं नहीं आ सकती। सही है। अच्छा मुझे बताइए कि ड्रामा किस तरह शुरू किया आपने, क्योंकि आपके घर का माहौल तो मजहबी था और आपको इजाज़त भी नहीं थी। आपने कहा आपके भाई ने यही कहा था कि आप न्यूज़ पढ़ सकती हैं या आप रेडियो पे काम कर सकती हैं, तो ये टेलीविज़न के ऊपर आप वो मेरे शौहर ने। अच्छा शादी के बाद? जी शादी के। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि वैसे फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने टीवी पे काम करना? कोई नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। खानदान सारे लोग खुश थे? बिल्कुल खुश थे, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दी थी। आफ्ताब साहब ने मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत मतलब मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी। मैंने जितनी मेरा जो आज नाम है ना, वो आफ्ताब की वजह से। अच्छा। और आपके जो ससुराल वाले थे, आपकी सास वगैरह, वो आपके साथ कैसे थे? मेरी सास का नाम सईदा बेगम था और मेरे ससुर का नाम मुश्ताक अहमद था। वो IGFSF थे माशाल्लाह। अच्छा। जी बहुत बड़े अफसर थे। और वो बड़े फ़ख्र से बेटा मुझे अपने दोस्तों से मिलाया करते थे कि ये मेरी बहू है, ख़बरें पढ़ती है CNO में। अच्छा। इस्लामाबाद में CNO। जी ठीक है। तो मतलब आपको ब्लेसिंग ही रही उधर से भी और घर से भी। माशाल्लाह। अच्छा जी, पहला प्रोजेक्ट क्या था आपका एज ए ड्रामा? अब ये मुझे याद नहीं, मैंने बेशुमार रेडियो का तो याद है, मासी सत्तो था। लेकिन टेलीविजन आपको मतलब मेमोरी में नहीं है आपके? हाँ नहीं, पहला आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया? हाँ ये मुझे याद, लेकिन ये याद है किस सेंटर का था पहला ड्रामा आपका? किस सेंटर का था? कि आपने मतलब कोयटा से ही शुरू किया था? अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हमारे माशरे में जो औरत है उसकी जो आज़ादी है या उसकी खुद मुख्तारी है, उसको लेके थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि ये जो हालात हैं, आप एज ए औरत आपको लगता है कि हमारा मुल्क जो महफूज है औरत के लिए? अब नहीं रहा। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आपके दौर में तो बहुत महफूज बहुत था, अब नहीं रहा। अब थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है और घर की तरबियत हो अगर बच्चियों की अच्छी तो वो संभल के चलती हैं। जैसे मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह, वो मजाल है कोई काम इधर से उधर या ऐसे बगैर इजाज़त के कर ले। आजकल वो कीनिया में है, नैरोबी में जॉब कर रही है। अच्छा। तो जी तो लेकिन है कीनिया। और आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी। अच्छा की बेटी हैं। अच्छा सही है। तो अच्छा मुझे बताइए कि 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा।
एक मुझे बताइए कि आजकल का जो माशरा है, इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे बुरी बात क्या लगती है? पहले मुझे बताइए, आपको आजकल के माशरे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है जो कि आपके दौर में नहीं थी? आजकल के ज़माने में आज़ादी बहुत है, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि उस आज़ादी को जायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और दूसरे बुराई में हर जगह होती है बेटा। कई चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें कई लोगों को बुरी लगती हैं, इसलिए इसे तकसीम करना बड़ा मुश्किल है। सही है, सही है, सही। लेकिन आपको लगता है कि आज़ादी जो है वो एक मतलब अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, और अगर उसका अच्छा इस्तेमाल और बेराहरवी की तरफ ना जाया जाए तो एक ब्लेसिंग है, पॉजिटिवली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, आपको देख के एक तासुर जो आता है ना पहला, वो ये है कि आप एक इंतहाई सख्त खातून है। पता है आपको? हम लोग बहुत डरते थे आपसे, अभी भी, मतलब अभी। और अच्छा, मजे की बात है कि रियलिटी में आपसे कोई मिले तो आप उसके बिल्कुल बरक्स हैं, आप इतनी लविंग, डाउन टू अर्थ। लेकिन ये कि आपकी आवाज, आपका जो दबदबा है ना, वो जरा थोड़ा सा इस तरह का है कि आवाज मेरी थोड़ी सी है लेकिन मैं तो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैंने कितने ही लोगों से सुना है, वो कहते भी थे, मैंने जब उनको बताया कि मेरी आपसे, आपको पता है मैं आपके घर आया था 25 साल पहले, आपके हस्बैंड से भी मुलाकात हुई थी। आपके एक थे डायरेक्टर थे क्वेटा के, आसिफ शाह उनका नाम था, याद है आपको? आसिफ खान के आसिफ शाह, वो कोई ड्रामा बना रहे थे, तो मेरे अब्बू के दोस्त प्रोड्यूसर थे, तो वो आपको कास्ट करने आए थे, तो मैं आपके घर आया था इस्लामाबाद में। तो उस वक्त मैं आपसे मिला था, तो वो मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं आपसे मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि वो तो बहुत सख्त है, उन्होंने तुम्हें डांटा था। ऐसी शक्ल से लगती हूँ वरना हूँ नहीं बेटा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको जानता हूँ, मतलब कितनी आप लविंग हैं और इस तरह करके। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो रीजन है कि जो आपको कैरेक्टर्स वगैरह भी जो मिले, मतलब वो थोड़े से, मतलब रोब वाले थे, तो वो भी एक लोगों के ज़हन में आ जाता है, लोगों के ज़हन में वो कैरेक्टर रह गए, मेरी शख्सियत चली गई। बिल्कुल। अच्छा जी, वैसे तो आपकी फिल्मोग्राफी, आपके ड्रामाज इतने हैं कि उस पर बात किया जाए तो 4 प्रोग्राम मुझे करने पड़ेंगे। 3 मैंने ड्रामाज निकाले जो आइकॉनिक प्लेज हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मतलब दुनिया में उनकी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और इवन हमसाया मुल्क में भी ना, आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इन 3 की वजह से है। उनके नाम है, पहला जो ड्रामा था वो था दश्त जी, दूसरा जो था वो था धुआं, और तीसरा था जो आइकॉनिक तरीन है वो है लाग। ठीक है ना, एक एक करके इस पे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले मेरा ख्याल है दश्त आया था ड्रामा, ठीक है ना, और ये पहला गालिबन प्राइवेट प्रोडक्शन थी पाकिस्तान जी, आबिद अली ने किया था जी। आबिद अली आए हमारे घर, हम तब कोयटा में थे। अच्छा जी। तो कहने लगे कि आफ्ताब साहब बैठे थे, मैं बैठी थी, तो मेरी बच्ची उन दिनों छोटी थी, अभी मतलब नर्सरी या सेकंड में, या सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल है कोयटा में, तो उसमें अभी मतलब प्राइमरी क्लासेस में थी। तो कहने लगे कि आपने गवादर चलना है मेरे साथ ड्रामा करने। मैं उन्हें ये कह के कि नहीं आबिद भाई, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। तो मैं कह के ना बुर्ची खाने की तरफ चाय के लिए आ गई। तो बाद में आफ्ताब साहब ने कहा कि ये करेगी बच्ची के लिए, मैं जाऊँ। आप यकीन करें, मेरे शौहर ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह मियाँ उन्हें गरीब की रहमत करे। आमीन आमीन आमीन। अगर मैं आज अज़रा आफ्ताब हूँ ना, तो अपने शौहर की वजह से। सही। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, आप जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपका नाम क्या था? अज़रा खुर्शीद। अज़रा खुर्शीद जी। अच्छा। हमारे बड़े मामू जान थे एडी खुर्शीद, वो आर्मी में थे। अच्छा जी। तो हमारे ये सारे नाम उन पर हैं, आज़म खुर्शीद, आरिफ खुर्शीद, अज़रा खुर्शीद, फैमिली नेम मतलब वहाँ से आप जी चलता है। अच्छा, सही। हमारे बड़े मामू जो थे ना, वो आर्मी में थे, उनका बड़ा रोब था हमारे ख़ानदान पे, तो सब लोग उनकी वो करते थे। अच्छा, उनका वो करते थे। अच्छा, ये दश्त जो था ये आबिद अली साहब ने डायरेक्ट भी किया था, और मुन्नू भाई ने लिखा था ये। जी, मुन्नू भाई ने लिखा था, और आप यकीन करें कि पता नहीं किसी ने मुझे मुन्नू भाई की तस्वीर भी भेजी है कुछ ना। मुन्नू भाई बड़े नेक काम करके गए हैं, बहुत नेक काम करके गए। उनके बेटे काशी से अभी तक मुलाकात होती है कभी कभी। तो मुन्नू भाई जैसा आदमी
कम ही पैदा होता है। वो इतने नेक काम करके गए हैं, आप यकीन करें, हज़ारों लोगों की मदद, बच्चों की मदद, तो सलूट है उन्हें। एक तो लिखारी बहुत अच्छे और ऊपर से इंसान बहुत अच्छे। आप उसमें शाइस्ता जबीं जो होती हैं उनकी वालदा बनी थी, और आप मोहसिन गिलानी साहब जो उनकी बहन होती हैं, अतीका ओडो की फूफो होती हैं, और आपका यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, मतलब पहले आप लोग इस तरह होते हैं ना। और मुझे अभी भी याद है उस ड्रामा के जो नाम थे ना, क्योंकि वो शायद गवादर में भी शूट हुआ था, उस कल्चर का था, तो वो नाम बड़े थे कि उसमें शाहताज और बाला, मीर बालाज, और जो ये शाइस्ता जबी थी, इनका नाम मुझे याद है दुरेशम, है ना। तो ये बड़े अच्छे अच्छे नाम थे ना, तो हम लोग को कहते थे नाम किस तरह, बीबर्ग नाम था उनका, असद का जो बेटे होते हैं अतीका ओडो के। मोहसिन गिलानी भी थे, अयूब खोसो भी थे। जी, अयूब खोसो, रशीद नाज थे उसमें, फिर नैयर इजाज थे, और बहुत बड़े, सबिया खानम, मतलब सबिया खानम, बड़ा नाम था। वाह वाह वाह। बल्कि हुआ ये कि कोई कमरा मतलब गड़बड़ हो गया था, तो कहने लगी कि मैं अजरा के कमरे में जाऊंगी क्योंकि वो नमाज पढ़ती है। अच्छा। वो इतनी नमाजी थी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद बहुत, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। तो वो मतलब इतना मुझे ऑनर दिया उन्होंने, सबिया खानम ने। कहाँ सबिया खानम और कहाँ मैं, तो वो मतलब कहने लगी कि मैं कमरा जब होने लगा ना, कहने लगी मुझे अजरा के कमरे में मेरा कर दें क्योंकि वो नमाज पढ़ती है, तो मुझे इसलिए पसंद है, मैं खुद नमाज पढ़ती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गवादर कैसा लगा? गवादर बहुत अच्छा था उस वक्त। उन दिनों तो वहाँ सिर्फ एक बेटा वो था रेस्ट हाउस, और एक वो जगह थी जहाँ रेस्ट हाउस में हम रहते थे, वहाँ 2-3 लोग एक कमरे में, सॉरी। तो और उसके बाद मतलब एक उन्होंने रहते थे तो वहाँ थे, और शूट हम करते थे वो समंदर के आसपास। अच्छा, वो लोकेशन मतलब उसके आसपास थी। अच्छा। सही। और ये गालिबन कब 90 शुरू में आया था ना, 92-3 में मेरा ख्याल है ये इस तरह वो आया था, और काफी लंबा ड्रामा था। आप यकीन करें मेरे पास अवार्ड है का ना। मैं आपको जाके अपने अवार्ड्स की तस्वीरें भेजिए। जी प्लीज मुझे भेजिएगा। बिल्कुल। आपका तो पूरा एक वो उन्होंने बनाया हुआ, आपकी बेटी ने एक कवर्ड बनाई हुई है ना। मेरी बेटी ने बनाई हुई है, बड़ी खुश है। और अब मुझे जब ये सितारे इम्तियाज मिल रहा है तो कह रही है कि मैं आऊंगी, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी। वाह। 23 मार्च को आपको मिल रहा है ना? 23 मार्च को यहाँ लाहौर हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद। थैंक यू। और आप तो वेल डिजर्विंग है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी ज़ाहिर है आप तो ऊपर का वो है, और ज़ाहिर है इसका तो बहुत आइकॉन। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी धुआं के ऊपर। धुआं में आप बनी थी नबील, जो डॉक्टर दाऊद थे उनकी वालदा बनी थी। वो भी यार क्या कैरेक्टर था, और क्या उस ड्रामा की, मैं कहता हूँ सज्जाद साहब ने डायरेक्ट किया था, सज्जाद अहमद जी। अभी भी मेरा उनके साथ ताल्लुक है जी, लाहौरी में होते हैं जी। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और आशिर अजीम ने बहुत मतलब इतना अच्छा रोल किया था जिसकी, और नबील उसमें पहली दफा जी। और उनकी मुझे अभी भी याद है कि जो डेथ का सीन था ना, उस दिन सोग पड़ गया था पूरे मुल्क में कि ये क्या हो क्या गया। और आपने उनकी मदर का रोल प्ले किया था, और वो कोयटा में शूट हुआ था। कोयटा जी। अच्छा, उसकी कोई मेमोरीज बताइए कि आशिर अजीम किस तरह के थे? बहुत स्वीट। अच्छा। उनकी वालदा बहुत अच्छी, उनके भाई बहुत अच्छे, आप यकीन कर। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बेटा मालिक। जी। तो उस पर उन्हें कुछ एतराज़ात थे हुकूमत को, उन बेचारों को फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया ना। सही है। लेकिन ये है कि वो एक बहुत ही आइकॉनिक हमारा ड्रामा है वो, और बहुत जिसको कहते हैं अभी तक लोग जो है ना उसको रिपीट पे देखते हैं यूट्यूब पे आगे पीछे, क्योंकि बहुत ही वो अच्छा वो था। तो उस वक्त जो है आप लोग कहाँ पे रहते थे? आप लोग कोयटा में ही थे? कोयटा में थे। मैं कोयटा में 42 इयर्स रही। अच्छा 42 इयर्स, मतलब इट्स लाइक होल लाइफ, मतलब एक तरह से आपकी जो गोल्डन ईयर ऑलमोस्ट। अच्छा, जबरदस्त। उसके बाद हम इस्लामाबाद आ गए थे। फिर कुछ साल आफ्ताब साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, तो कुछ साल वहाँ रहे। फिर जब आफ्ताब साहब रिटायर हो गए तो हम लाहौर आ गए। और लाहौर आने की वजह ये थी कि सारे रिश्तेदार यहाँ थे, तो मैंने कहा चलो
लाहौर। तो बुनियादी तौर पे आपके घर जो शिफ्ट होते थे वो आफ्ताब साहब की ट्रांसफर जी, की वजह से बिल्कुल, होते थे? अच्छा जी, अच्छा, जब फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद आई तो फिर आपने किया आइकॉनिक एक और ड्रामा लाग, रऊफ खालिद साहब के साथ। वो मैं तब कोयटा ही में थी जब मुझे रऊफ खालिद ने वहाँ एक ड्रामा मुझसे करवाया अच्छा था। जी। और उन दिनों रऊफ खालिद कोयटा में थे, डीसी थे। तो उसके बाद फिर वहाँ एक ड्रामा करवाया था, तो फिर वापस उनका ट्रांसफ़र हो गया इस्लामाबाद। अच्छा जी। उन्होंने फिर मुझे जब लाग बनाया तो उन्होंने मुझे कोयटा से बुलवाया था, अपने घर रखा था। अच्छा, आप उनके घर रही? जी, उनके घर रही थी। अच्छा। और वहाँ फिर मैंने वो लाग किया। बल्कि लाग की एक मैं अजीब व गरीब बात बताऊँ, मैं एक सीन करती थी ना तो रऊफ खालिद एक और लिख देते थे कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इसी तरह के एक और कर लेते हैं इसी में, उसमें मेरी टांग भी थोड़ी सी वो हो जाती है। वो तो और राशिद महमूद मेरे साथ थे, नैयर इजाज थे, मतलब मुझे याद है उनका नाम मोमल होता है उसमें। हाँ, और जी, वो जी। आपका इतना अच्छा उसमें तेरी कश्मीरी में ठंडी बहुत है। आपका नाम उसमें जो था जुबैदा था। जुबैदा। और सफिया बनी थी नादिया खान। जी, जी। और नादिया खान आई थी बंधन ड्रामा से, जो कि इतना मतलब एक बड़ा लवी डवी किस्म का बड़ा चंचल सा ड्रामा था। और अचानक वो कश्मीर का मतलब ड्रामा था। जी। और उसमें वो मुझे सीन याद है जब वो आपके पाँव तोड़ते हैं। हाँ, वो क्या सीन था। और वो एक और भी सीन था जिसमें जब वो राशिद महमूद जो मोमल का कैरेक्टर था वो आपको थप्पड़ मार रहे होते हैं और फिर नादिया खान डंडा उनके सर पे मार के वो मर जाते हैं वहाँ पे। वो सीन दोनों जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हम थोड़े छोटे थे ना, तो वो मतलब हमें लगता था तो रियलिटी में हो रहा है। अच्छा, रऊफ खालिद साहब किस तरह के आदमी थे? बेहतरीन। मैं कहती हूँ उस जैसा शख्स कभी हो नहीं सकता। वो लाहौर आए हुए थे जी। मुझे फ़ोन किया कि मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मैं जाते हुए तुम्हें मिल के जाऊँगा। ठीक है जी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती कि वो मुझे जाते हुए मिल नहीं सके और उस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो जब एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले क्या बात बता रही हैं? उससे पहले एक दिन पहले की कि मैं आया हूँ, मैं आऊँगा तुम्हें मिलने के लिए। तो वो बिल्कुल मेरे लिए सगे भाइयों की तरह थे। बहुत ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन इखलाक, बेहतरीन किरदार। एक्टर भी बहुत अच्छे थे, राइटर भी बहुत अच्छे थे। इसके तो डायरेक्टर भी शायद वो खुद ही थे ना? जी, है ना, लाग के जो है। अंगारवादी में तो मेरा ख्याल आप नहीं थी ना? नहीं, इससे पिछला वाला था, वो भी एक बड़ा आइकॉनिक प्ले था। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। बड़े इंटेंस किस्म के सीन्स होते थे इसके। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, इसके ज्यादातर सीन्स जो आउटडोर में शूट हुए थे, आपने शूट कहाँ किया था ये? गवादर में? नहीं, ये लाग हमने कहाँ शूट किया था? शायद इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद और कश्मीर में। आप कश्मीर वाली साइड पे भी गए थे मेरा ख्याल है ना? नहीं, आप गए थे किसी एक गांव में। जी, क्योंकि आपके वो जितने सीन्स थे जिसमें आप जब बूढ़ी हो जाती हैं। मैं भूल गई हूँ। हम कश्मीर के किसी गांव में गए थे, क्योंकि बाकायदा कश्मीर तो जा नहीं सकते थे। सही। तो किसी गांव में गए। सही। तो इसकी जो रिहर्सल्स और ये सब चीजें होती थी, ये भी तो बड़ा एक इंटेंस ड्रामा था। हम लिखा होता था उन्होंने, रऊफ खालिद ने, लेकिन रिहर्सल हम वहीं पहले एक दो दफ़ा कर लेते थे। तब जवानी थी, याद भी हो जाता था फौरन। तो इसलिए फौरन फिर साथ। और बल्कि एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी, सीन में करती थी ना तो मुझे कहते थे ये बहुत अच्छा हुआ है, एक और लिख देता हूँ। सही। वो ज़रा आपसे इम्प्रेस हो जाते थे ना, वो ज़रा आप स्क्रीन पे एनर्जी ले आती और वैसे भी उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था जी। अच्छा, नादिया खान कैसी थी? बहुत अच्छी, बड़ी स्वीट सी थी वो उस वक्त, तो बिल्कुल नया आई थी वो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो भी एक बड़ा। बल्कि मेरा ख्याल है अब तो खैर शायद वो छोड़ गई है काम करना। नहीं, वो अब मॉर्निंग शोज और उस तरफ ज़्यादा चली गई। कभी-कभार करती हैं। हाँ, कभी-कभार करती नहीं है, बुला लेते हैं उन्हें। हाँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी आला पाई की अदाकारा हैं वो, और उनको उन्होंने मॉर्निंग शो पे लगाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो भी गेस्ट के तौर पे कभी-कभी बुलाते हैं। पहले मॉर्निंग शो करती थी। हाँ जी। लेकिन अब तो वो मॉर्निंग शो भी नहीं करती, शायद बच्चे हैं इसलिए। नहीं, वो फिर दुबई भी चली गई थी ना बीच में, इस तरह करके। अच्छा जी, मुझे बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये याद है? मेरी शादी मुझे याद नहीं, किसी एग्जैक्ट साल तो नहीं आपको याद होगा ना? नहीं, एग्जैक्ट सन याद नहीं है।
तो अच्छा मुझे बताइए कि वैसे कितने अरसे रफाकत रही है, आपको याद है आपके हस्बैंड के साथ कितने अरसे आपकी शादी? सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है। मैं बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। मेरा ख्याल है 21-20 साल की थी जब मेरी शादी हुई है। तो माशाल्लाह अब मेरी बेटी 50 साल की है। तो हमारी एक ही बेटी है। तो आफ्ताब साहब को अगर आफ्ताब साहब ना होते ना तो मैं आज ज़रा आफ्ताब नहीं थी, क्योंकि ये इजाज़त मुझे उन्होंने दी थी। मेरे भाई मुझे टीवी में काम नहीं करने देते थे, कहते थे रेडियो पे करो, टीवी पे नहीं करना। मैंने आपको बताया ना कि मासी सत्तो के नाम से मैं एक ड्रामा करती थी, 5 साल किया, वो रेडियो पे करती थी, वो अपने भाई की इजाज़त से करती थी। सईद मिर्ज़ा प्रोड्यूसर हुआ करते थे, मोहसिन गिलानी मेरे साथ होता था। तो वो सराइकी में था, तो क्योंकि मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई तो वहाँ सराइकी बोलते हैं लोग, तो मुझे सराइकी पूरी आती है बहुत अच्छी। ज़ुबानें कौन कौन सी बोल लेती हैं आप पंजाबी बोल लेती हैं? पंजाबी तो हूँ मैं, आप मतलब वो तो बोल ही लेती हैं, फिर सराइकी भी बोल लेती हैं? जी सराइकी। अच्छा, और साथ में ये था कि हमें ये लगता था कई दफ़ा कि आप शायद पश्तून ज़बान से भी वाकिफ़ हैं। नहीं हूँ, क्योंकि डेरा गाजी खान में किए एक दो मैंने, लेकिन वो डायलॉग के तौर पे बस। अच्छा बस वो वैसे आप बोल नहीं सकते? नहीं बोल नहीं सकते। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आपके हस्बैंड के मतलब, लेकिन आपने रोना नहीं है, क्योंकि फिर वो लोग कहते हैं कि आप रुलाते हैं लोगों को। मैं आराम से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों तक मैं आपके थ्रू पहुँचाना चाहता हूँ बातें, इस वजह से। तो अच्छा मुझे बताइए कि बेसिकली उनकी डेथ हुई क्यों थी, मतलब क्या कॉज क्या था, उनको बीमारी क्या थी? उन्हें बेटा पार्किंसन थी। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता हुई, वरना तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे। जी, और मतलब उनकी पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान एक किताब है, उनमें मैं उनकी तस्वीर और उनकी पेंटिंग्स की वो फ़ोटो खींच के आपको भेजूँगा। जी प्लीज़। तो वो पेंट किया करते थे। वो वहाँ क्वेटा में भी उनका कमरा अलग था, क्योंकि वहाँ वो ऑयल पेंट भी करते थे। अच्छा जी। अच्छा। ऑयल पेंट करते थे। मुझे उस ऑयल से ना मुझे माइग्रेन हो जाता था। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने अलग से कमरा रखा हुआ था कि तुम्हें इसे अब माइग्रेन ना हो, तो वो अलग कमरे में वो पेंटिंग बनाते थे। एक तो पेंट करते हैं ना ब्रश से, वो शीशा लगाते थे। आप यकीन करें, उनकी तस्वीरें मैं आपको भेजूंगी। जी। मुझे पता होता तो मैं लेके आती किताब। बड़ा इश्तियाक हो रहा है। तो मैं आपको तस्वीरें भेजूंगी उनकी। वो बोर्ड पे ना मुख्तलिफ कलर के बना के ना शेड्स, तो शीशा लगाते थे। अच्छा, और ये वो शुरू से कर रहे थे, मतलब ये उनके पेंटिंग शुरू से करते थे, हॉबी थी उनकी, सबसे हॉबी थी। अच्छा, वेरी गुड। मैं बता रही हूँ ना कि एक किताब है पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उसमें उनका बाकायदा सफ़ा है। बेनज़ीर ने उनकी 2 पेंटिंग्स खरीदी थी। अच्छा जी, वाह क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, हम तो उनको जानते हैं ना पीटीवी के हवाले से, लेकिन ये जो आप पहलू बता रही हैं ये नहीं हमें आइडिया कि वो ये भी काम करते थे। क्या बात है। फिर उन्हें बाद में पार्किंसन हो गई थी। अच्छा, बाद में हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो फिर जी आहिस्ता हुई थी। बल्कि बाज़ औक़ात तो वो कोशिश करते थे वॉकर से ना बर्ची खाने तक आ जाते थे, लेकिन फिर हम उन्हें मना करते थे कि गिर ना जाएं कहीं। बस फिर आखिरी दफ़ा जब वो केयर हॉस्पिटल है एक जी, तो हमारे घर के पास ही है वो, तो आखिरी दफ़ा वहाँ मतलब उन्हें लेके गए। कुछ उन्हें सांस में तकलीफ़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी इमरजेंसी में पहले तो ले गए, तो उन्होंने कहा जी इन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं डर गई। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, वो बाहर थी, तो मैंने कहा बेटा तेरे अब्बा को कह रहे हैं कि वो आईसीयू में ले जाएंगे। तो वो कहती है मैं आ रही हूँ, अभी ना लेके जाए। तो वो उसी दिन उसने फ़्लाइट ली और आ गई है। फिर वहाँ से फिर वापस नहीं आए। आईसीयू में ले गए तो डॉक्टरों ने उनकी डेड बॉडी लेके आए। मुझे नहीं समझ आई अंदर क्या किया क्या नहीं किया। हालांकि अच्छे भले बातें करते गए थे, लेकिन कुदरत खुदा की। मतलब आपके ख्याल से उनकी सेहत अभी डेथ वाली नहीं थी? नहीं। हाँ, कह रहे थे दिल घबरा रहा है, तो मैंने कहा चलें डॉक्टर के चलते हैं।
जब डॉक्टर के गए इमरजेंसी में बताया ना मैंने आपको जी, तो उन्होंने कहा कि जी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन लगा दी। उसके बाद ऑक्सीजन भी बराबर हो गई। फिर कहते हैं जी एक दफ़ा आईसीयू में ले जाते हैं, पूरा चेकअप कर लेते हैं। लेकिन जब आईसीयू में ले गए बेटा तो उस फिर सही। क्या चेंज होता है जिंदगी में पार्टनर जब जाता है? खाली हो जाता है बंदा, बिल्कुल तन्हा। क्योंकि आपकी जो उनसे रफाकत थी वो बड़ी दोस्ताना थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत भी थी। मैं अगर आज आप मुझे बुला के मुझसे बातचीत कर रहे हैं तो ड्यू टू आफ्ताब, क्योंकि ये इजाजत मुझे उन्होंने दी थी, मेरे भाई नहीं देते थे। अगर वो पिलर ना होता आपके पीछे तो आप नहीं आ सकती थी यहाँ तक। बिल्कुल। सही है, सही है। अच्छा, आजकल कैसे रह रही हैं आप? आपकी जो बेटी हैं वो तो बाहर होती हैं, और हस्बैंड आने वाली है 12 तारीख को। उसकी जॉब थी, लेकिन आजकल यूएसएड की हेड थी माशाल्लाह। तो आजकल जॉब नहीं है, कोई नई पॉलिसी अमेरिका ने निकाली है। बस वो तो चले एक वो, लेकिन वैसे उनके बगैर जिंदगी कैसे? आप घर पे जब होती हैं आपके साथ कोई लोग रहते हैं? मेरे साथ मेरा कुक है, अच्छा, उसकी फैमिली है, अच्छा, और ड्राइवर है, अच्छा, अभी मेरे साथ भी आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो मतलब तन्हाई वो वाली तो नहीं है ना आपकी? नहीं। मतलब आप तो वैसे दिन कैसे गुजारती? ज्यादातर क्या करती रहती हैं आप दिन में? बस टीवी देख लिया, किताबें पढ़ ली। काम थोड़ा कम करने लग गई आप, है ना? काम है ही नहीं लाहौर में। कराची से अलबत्ता बुलाते हैं लोग, बेटा आप कराची में जा नहीं सकती। अदनान सिद्दीकी का अक्सर मुझे फ़ोन आता है, ये मेरे पुराने वाकिफ़ हैं कोयटा के। अच्छा जी। तो ज़हीर खान, और ये सारे लोग, ठीक है, ठीक है, हम लोग पुराने मतलब जानने। अच्छा, कॉल करते हैं वो, लेकिन आप जा नहीं सकते? हाँ, मैं उन्हें सॉरी कहती हूँ कि अब वो मुझसे अब होता नहीं है। अलबत्ता यहाँ काशिफ निसार ने 1-2 प्ले किए हैं, उनमें मैंने काम किया। आपने किया था? अच्छा। अच्छा अज़रा जी, मुझे बताइए अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? अपनी तरफ से तो बहुत करीब हूँ मैं अल्लाह की। अब ये अल्लाह जाने। नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला आपकी बात सुनते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको बताऊं, दिल से जो दुआ मांगी जाए ना, और जो दुआ मांगते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, और कुदरती आते हैं, आप यकीन करें। बिल्कुल सही। मैं कोई ऐसी लगी लपटी बात नहीं कर रही। मैं, आप यकीन करें, जब मैं दुआ मांगती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, सही है, तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर नमाज तक जागती रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर आराम से उठती हूँ। सही है। आजकल तो वैसे ही रमज़ान है, सहरी करके सो जाती हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि वैसे जो ज़िंदगी के नशेब व फराज आपने देखे, उसमें अगर लुबे लुबाब मैं आपसे पूछूं तो आपने क्या नतीजा निकाला? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी समझा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें टफ टाइम भी आते हैं, अच्छे टाइम भी आते हैं, तो दोनों का गुजारा करना पड़ता है। कोई ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप सेटिस्फाइड है ना? मैं अल्लाह का, आपने जो जिंदगी जी और जहां आप आज हैं, मैंने जो जिंदगी जी ली है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है। अब थोड़ा सा अकेलापन फील होता है, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे हैं, जैसा मैंने बताया। मेरे कुक के बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं उनके साथ बहुत प्यार करती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर में रौनक रहती है। लेकिन आफ्ताब के ना होने से तो कुछ भी नहीं सा हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फ्यूचर जो अब आगे की जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या देख रही हैं? आप क्या करना चाहती हैं, या आपके गोल्स क्या हैं, या आपको कैसी लाइफ चाहिए जो कि आप अल्लाह ताला से मांगती हैं? बस जो भी हो इज़्ज़त से हो बेटा, और अगर काम मिलता है तो वो भी इज़्ज़त वाला हो। काम ज़रूर करूँगी, अगर लाहौर में होगा तो लाहौर में तो काम बंद ही हो गया। हाँ, ये भी है। लेकिन बाहर नहीं जाऊँगी, कराची नहीं जा सकती। कराची से मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं कराची घर छोड़ के नहीं जा सकती। सही है जी, सही। अब एज भी ऐसी आ गई है बेटा कि अब तक घर में जो आराम होता है ना, वो कहीं और नहीं। आप ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम नहीं अब उस तरह कर सकती। अच्छा, मेमोरी कैसी है आपकी? अभी याद हो जाते हैं डायलॉग्स वगैरह? हाँ,
इतना तो माशाल्लाह आपका है, चल फिर भी आप इतनी अच्छी सकती, तो फिर आप कैसे कह रही हैं आप ऐसे नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हैं। वो सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी इतनी माशाल्लाह एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो सितारे इम्तियाज़ जैसी चीज़ आपको मतलब नवाज रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि आपकी वर्क है। आप यकीन करें, जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 2 खत मिले, एक तो आया था ऐसे ही कि भाई आपको सितारा इम्तियाज़ मिलेगा, ठीक है, अगर मुझे पता होता कि इस टॉपिक पे बात होगी तो मैं वो ख़त लेके आती। तो दूसरा ख़त जो आया उसमें डेट थी कि 23 मार्च को। अच्छा अच्छा अच्छा, और लाहौर ही में मिलेगा, गवर्नर देंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी हम गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गेम क्या है कि इसका नाम है वन चॉइस। वन चॉइस का मतलब ये है कि मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि आप इनमें से क्या चीज़ आपको ज़्यादा वो करती, ठीक है। मुझे बताइए कि जब आप किसी से मिलती हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या नोट करती हैं, उसके किरदार में, शख्सियत में, जिससे आप इम्प्रेस होती हैं या नहीं होती? मैं ऐसे लोगों से इम्प्रेस होती हूँ बेटा जो हम्बल होते हैं। अच्छा, जो पुरसकून होते हैं, जो तमीज़ से, हम्बल से बात, हम्बलनेस होती है जिनमें। अच्छा, तो ये हम्बलनेस है बेसिकली जो आपको इम्प्रेस मेरे अपने उसके साथ जो मेरा टैग लगा हुआ है उसमें बी हम्बल लिखा, बी हम्बल। अच्छा, सही। तो यही चीज़ आप दूसरों में भी जी वो मैं चाहती हूँ कि इंसान को हमेशा आजिज़ रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उस इंसान से ना पीछे हट जाती हैं अगर वो उसमें हो? बनावट। आपको बनावट नहीं पसंद? हाँ, बिल्कुल। फेक लोग आपको नहीं पसंद है? ओरिजिनल और सच्चा हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर चॉइस मिले तो बचपन और जवानी में से क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? याद क्या आता है? बचपन आता है। तो अगर आपको चॉइस मिला, बचपन में वापस जाना चाहेंगी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में तो आप रहती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री आपको चूज़ करनी पड़े रहने के लिए, तो कौन सी होगी पूरी दुनिया में? नहीं, मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के कहीं, ये मुझे पहले ही पता था, आप तो नहीं जाएंगी कभी भी, है ना? पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, बड़ी कुर्बानियों से मिला है। तो इसका मतलब है कि हम लोग, मेरे पेरेंट्स वगैरह जी, हम लोग इंडिया गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बैकग्राउंड आपका वहाँ से है। अच्छा जी। तो मेरे वालिदैन वहाँ के, हम तो यहाँ पैदा हुए, तो मेरे वालिदैन वहाँ के हैं। अच्छा। बटाला गुरदासपुर मुल्क का नाम था, मतलब उस रीजन का, और उसकी तहसील थी बटाला। अच्छा, वहाँ से आपके पेरेंट्स वहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा अजरा जी, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा चीज़ खुशी आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खुशी देती है आपको खुश क्या करता है सबसे ज़्यादा? मैं सच बोलने वाले लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है मिलके। अच्छा। और खुशी छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाती है इंसान को, इसमें कोई बड़ी चीज़ की वो नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, और मैं ढूंढती हूँ। आप ढूंढती हैं? हाँ। ठीक है। आपको ये चीज़ें पसंद है, बागबानी वगैरह? बिल्कुल। आपको पसंद है? मुझे पता नहीं लगा आपको पसंद हो क्या, लगा आपने मुझे बताया नहीं। आपकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे लगता है आपको ये बाग लगाने, पौधे लगाने बिल्कुल है। मेरे घर का लॉन आप आके देखें, उसमें पौधे हैं, गमले हैं, लॉन पूरा घास से भरा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। सही। अच्छा, आपको गुस्सा किस बात पे आता है? जब आपसे कोई मिलता है तो आपको गुस्सा किस बात पे आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता। आपको आता ही नहीं है? नहीं, मैं किसी बात में गुस्सा नहीं आता। अलबत्ता कोई चीट कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, दिल में गुस्सा जरूर करती हूँ, लेकिन मैं कहती, मतलब मुनाफकत और इस तरह की चीजें आपको वो नहीं होती ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा, आंसर तो मुझे पता है, लेकिन आप बताएं कि इस पूरी दुनिया में आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत किस इंसान से की थी? अपने शौहर से, आफ्ताब से। मतलब इवन आपकी बेटी भी सेकंड नंबर पे आती? उसके बाद आती है ना? मतलब आपको सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड से थी। अब सारी मोहब्बत हस्बैंड वाली भी और सब वाली बेटी में आ गई। सही। और आप क्लोज हैं अपनी बेटी से? बहुत ज्यादा। हाँ, वो दोस्तों की तरह है आपके साथ? बिल्कुल। अच्छा। मैरिड है वो आपकी? जी, मैरिड। तो उनके बच्चे हैं? अभी मैं शादी हुई है। अच्छा, अभी हुई है। अच्छा। सही है जी, सही है।
अच्छा अजरा जी, मुझे बताइए, आजकल की दुनिया जो है, AI का ज़माना है, फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़ाहिर है आप एक बहुत पीछे से ज़िंदगी को देखती हुई आ रही हैं जी। क्या एडजस्ट हो गई हैं आजकल के दौर में या मुश्किल होती है? मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि मैं इसमें जाती नहीं, मैं सीधी सादी सी औरत हूँ बेटा। ठीक है जी। घर है, मैं हूँ और मेरे वो बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं। मैं किसी चीज़ में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व नहीं किया हुआ आपने, ठीक है। और अगर आप कहीं पर फंस जाती हैं तो फिर वो लोग होते हैं आपके साथ जो वो आपके वो करते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि खौफ क्या चीज़ देती है आपको? खौफज़दा किस चीज़ से होती हैं? कोई फोबियाज हैं आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो दुनिया में जो आजकल हो रहा है ये आपको थोड़ा सा तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं कि इंसान को तकलीफ़ होती है। आप यकीन करें कि मैं यहाँ बैठ के किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी का भी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और इससे दिल दुखता है आपका? दुखता है, क्योंकि आप तो उस पाकिस्तान को देखती हुई आ रही हैं। मैं तो पाकिस्तान को देखती हूँ। पाकिस्तान को, राइट राइट राइट। कोई इसका हल है आपके नज़र में? इसका हल क्या है कि चीज़ें ठीक हो जाए? दुआ कर सकती हूँ। हल मैं क्या कर सकती हूँ? हल तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि मौला पाकिस्तान को शाद व आबाद रखना, और इसमें जितने भी लोग हैं ईमानदारी से अपना अपना काम करें ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो आपको जब मिलते हैं तो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं? आपकी जो जनरेशन है, नई जनरेशन, आजकल के बच्चे थोड़ा डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है, थोड़ा सा बताइए। क्या मुख्तलिफ हुआ है उनमें जो आपके दौर में नहीं था या जब आप छोटे थे तो नहीं? हमारे दौर में डाउन टू अर्थ थे बच्चे। आजकल ज़रा थोड़ा मतलब बात करने लग गए हैं। थोड़ा आपके उसमें आ गए। नहीं, अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे हैं। हो सकता है जो बात करते हो उनके हक में, वो उनके नज़रिए में या उनके दिमाग में वो बात सही होती हो, अपने लिहाज से ठीक करते हो। वो हम चूँकि पुराने लोग हैं बेटा, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं जो आजकल का है। तो इसलिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सही है, सही है। अच्छा अजरा जी, मुझे बताइए आपके लिए मौत क्या चीज़ है? मौत क्या है आपके लिए? मौत ही तो असल है। जाना तो अल्लाह के पास ही है। लेकिन क्या आपको वो खौफज़दा करती है? नहीं, मुझे कोई खौफज़दा नहीं करती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम किया नहीं कि मैं खौफज़दा हो जाऊं। अगर अल्लाह दे मौत तो इज्जत से दे, अपने पाँव पे दे ताकि वो हो। ठीक है, ठीक है। मोहताज ना करे किसी का। आपको वैसे आपके ख्याल से मरने के बाद क्या होता होगा? आपके लिहाज से मरने के बाद क्या है? जिंदगी क्या है मरने के बाद? असल जिंदगी तो वही है। वो है आप उस मैं यही समझती हूँ कि असल जिंदगी तो वही है। आखिर हम सब ने वहीं जाना है। और ये जो जिंदगी है ये आजमाइश है। ये आजमाइश है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि शायद वहाँ आजमाइश होगी, यहाँ पे नहीं, ये आजमाइश है। वहाँ तो सुकून होगा। अगर आप अच्छे काम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छी जगह देगा। सही है। अच्छा जी मैम, आखिर में मुझे बताइए कि कोई दिल की बात, कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो कि आप अपने लोगों, पाकिस्तान, सब लोगों को अजरा आफ्ताब की तरफ से कहना चाहें, वो क्या? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इस पर अमल करें। मैं अपने पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करती हूँ कि पाकिस्तान को प्यार करें, पाकिस्तान में ईमानदारी से रहें, पाकिस्तान को पाकिस्तान समझें जैसा वो था, जिसके लिए बनाया गया था ये। सही। अच्छा जी मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और आपको पता है कितनी मुश्किल से मतलब हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि आप देखें, आप इस्लामाबाद में, मुझे पता नहीं था कि आप इस्लामाबाद में नहीं रहती हैं। अब मेरे ज़हन में तो यही था आइडिया कि शायद आप वहीं हैं, और आप लाहौर में थी। और मैं आपकी वजह से और एक दो और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं,
उनकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम फिर लाहौर में ये एपिसोड्स की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आप लोगों को मतलब मिलवाना चाहता हूँ। आप खुद इस्लामाबाद में? मैं उधर होता हूँ। अच्छा, मैं इसलिए उधर होता हूँ, तो मैं आप लोगों की वजह से यहाँ पर आवी चीजें रिकॉर्ड करना। आपको याद है ना हमने पहले जब बात की थी, जब मैंने आपको कॉल की थी, तो आपने कहा था कि अगर आप ये यहाँ पर कर लेना तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो मैंने आपने वो बीज बोया मेरे दिमाग में। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे आके सारा रिसर्च की, सब कुछ किया। उसके बाद अब मुझे इतनी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं रूबरू बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यासिर, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया, इतनी अच्छी बातें हुई, आपसे मुलाकात हुई, और आप यकीन करें कई ऐसी बातें जो बिल्कुल मेरे अंदर थी आपके साथ मैंने शेयर की। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपने वादा करना है कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने दुखी नहीं होना। वो मेरी बेटी जो है ना, वो ऑर्डर करती है वो देखे ना, वो आप उन्हीं की सुने अब, क्योंकि आपके हस्बैंड हर चीज अब उन्हीं में ही है ना आपकी, तो इसका मतलब आज तक मेरे घर के जितने भी मुलाजिम है ना जी, वो आफ्ताब साहब का जो कमरा है ना, बाबा जी का कमरा। अच्छा, बाबा जी का कमरा। ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अब दरख्वास्त करते हैं लोगों से कि वो आपको कास्ट करें, लाहौर में ड्रामे बनाएं, ताकि आप काम करें। है ना, कितनी अजीब सी बात है, इतना खूबसूरत शहर है हमारा, और यहाँ पर अब पहले ये हब होता था, आपको याद है ना? हब क्या, सारे स्टूडियोज यहीं इधर होते थे। अब वीरान पड़े। एवरन्यू स्टूडियो है और बारी स्टूडियो है। जी, मतलब इन शानूर था, शानूर स्टूडियो है। सारे पहले लाहौर गढ़ था। जी। अब तो लाहौर में काम ही नहीं। और मजे की बात है कि जब से लाहौर मॉडर्न हुआ है, खूबसूरत हुआ है, लोगों ने इधर काम करना ही बंद कर दिया। तो मैं ये भी आपके तवसत से मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद कहना चाहूंगी कि खुदा के लिए लाहौर में काम शुरू करें। बड़ी हमारी एक सितारा इम्तियाज मतलब जिनको मिला हुआ है खातून, हमारी एक्ट्रेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल। तो ये इनको मतलब करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है, और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर कभी आपको तन्हाई, कभी कोई चीज़ हो, मेरा नंबर आपके पास है, आपने सोचना नहीं, आपने मुझे कॉल कर दे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।